हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। श्री गणेशाय नमः। आज हम श्री गणेश करेंगे एक नया जगह से, एक नया स्टूडियो से। थोड़ा सा हमारे चेहरे पे लाइट आपको कम दिख रही होगी, है ना। लाइट कम दिख रही है, लेकिन क्या है ना कि लाइट हम अगर बढ़ा लेंगे तो आपको कंटेंट कम दिखेगा। तो आपको क्या करना, मेरा चेहरा कम देखना है, क्लास ज़्यादा देखना है। ठीक है। पार्ट नंबर 5 है बीजगणित का। और इसमें आप अभी तक पढ़े थे बीजीय व्यंजकों का गुणा करना, यानी मल्टीपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई थिंक मेरी आवाज़ गूंज रही है क्या। रूम में सामान थोड़ा कम है, आई थिंक इसलिए ज़्यादा गूंज रहा है क्या। जो भी होगा देखा जाएगा, अगर ऐसा लग रहा है तो क्या है ना कि जिसने खुद को खुद पे खर्च किया है, दुनिया ने उसको इंटरनेट पे सर्च किया है। तो मेरे भाई खुद को टाइम देना शुरू करिए, और जो चाहते हैं वो खुद मिल जाएगा। ये बैच विंटर 25 वाली जो है टोटल फ्री आएगी, ये मैंने प्रॉमिस किया है। और आप लोगों को ये निम्नलिखित कार्य करने हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक देख लीजिए। हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। चर व अचर पद यानी वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ये टॉपिक मिला करके हमने बनाया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, है ना। मैं चाहूँ तो आज लाइव भी दे सकता हूँ, बट आज लाइव नहीं चलाऊंगा क्योंकि लाइव में कंटेंट की क्वालिटी खराब हो जाती है, और ये सीरीज हमें टोटल फ्री लेके आनी है। ये बैकग्राउंड अगर वाइट हम कर दें तो ये और आपको मस्त दिखेगा। ये लो, वाइट करने पे बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये जो कलर वाला मामला है ना, इसमें थोड़ा सा चमक है। अभी इसको सेटिंग कर लूंगा बाद में। ठीक है। आओ हम अपने पॉइंट पे बात करते हैं। हाँ। श्री हनुमते नमः। भगवान जी का नाम लेकर के, और भगवान जी यहाँ विराजमान भी हो चुके हैं हमारे यहाँ। ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, हम बीजगणित में भाग सीखेंगे। पहले गुणा की बात करते हैं थोड़ा सा। अब मुझे ये बताओ कि जैसे हमने 3x को अगर मैं कहूँ कि 2mx से मल्टीपल करना है, तो ये क्या होगा बताइए। जीरो लेवल वाली मैथ है यही, बिल्कुल बेसिक वाला, इसमें कुछ भी हाई फाई नहीं है। अगर मैं कहूँ कि 7x का स्क्वायर वाई इंटू 9ab, इसका मल्टीपल करूँ तो क्या आएगा। थोड़ा सा रिवाइज करिए, फिर हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। अगर मैं लाइट इधर से बढ़ा देता हूँ, आप देखो तो मेरा चेहरा तो आपको बहुत सुंदर दिखेगा, एकदम क्यूट सा दिखेगा, लेकिन हो सकता है आपकी क्वालिटी कंटेंट की थोड़ी गड़बड़ हो गई होगी। तो मुझे बताना कि आप कैसा चाहते हो, कि मैं लाइट ज़्यादा रखूँ या लाइट कम रखूँ, बताओ। आइए थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, रिवाइज करने के बाद हम अपने पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा हो जा रही है तो मैं लाइट बंद कर दूंगा, कोई बात नहीं, आप मुझे थोड़ा सा कम देखो, वो अच्छा चलेगा। बट आप कंटेंट अच्छा देखो, ठीक है। चलो देखो। तो मेरे भाइयों यहाँ पे एक चीज़ समझना। वो क्या समझने वाली बात है कि गुणा करने पर जो वेरिएबल्स होते हैं, यानी चर पद, वो जो सजातीय होते हैं, यानी लाइक टर्म्स, उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है, बस इतना होता है और कुछ नहीं होता है। तो और जो कांस्टेंट है उनका आपस में अलग अलग गुणा हो जाता है। तो 3 का 2 में मल्टीपल होगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखो x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x का पावर 2। ओके। एंड यहाँ पे यम एक सिंपल सा बच रहा है, तो यम लिख दिया, बस इतना पता है, इसमें और कुछ नया आपको नहीं करना है। अब इसमें देखो 7 का 9 में मल्टीपल कर लोगे या 9 का 7 में, 9 7 63 या 7 9 63, ये हो गया। एंड यहाँ पर देखो x का स्क्वायर है, एंड ये x यहाँ कहीं है ही नहीं। तो भाई साहब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं जुड़ेगा, तो ये x का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब है a और b, यहाँ पर क्या है, y है। तो ये कुल मिलाकर के फाइनली क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर तो मैंने लिख दिया, बट ये थोड़ा सा कम सही है। काहे को सही नहीं है, यहाँ पर ए भी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है, सब विजातीय पद है, सजातीय कहीं नहीं है। तो हमें इनको सबको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेना है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, कहते हैं ना वो अल्फा बेट जो होता है ना, ए बी सी डी सीरियल में, सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। तो हम इस सीरियल में इसको लिखेंगे, ये ज्यादा परफेक्ट माना जाता है। तो पहले ए बी आता है, फिर यक्स आता है, फिर वाई आता है, ये ठीक है। बात समझ में आया। इनका जुड़ने का क्या लॉजिक है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है कि भाई सजातीय पद जो होते हैं उनकी घातें गुणा करने पर जुड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सजातीय मतलब समान जाति के। अब जाति का मतलब यहाँ आपका वो वाली जाति नहीं कि भाई साहब शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं, शुक्ला जी हैं और पांडे जी हैं, ये वाला जाति नहीं। सजातीय का मतलब यहाँ पर वो क्या, समान। अलजेब्रा में अगर बात करें समान जातीय मतलब, जैसे अगर समान जातीय होते क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं तो आप लोग ना जो नए होंगे उनको कंफ्यूजन हो जाएगा। समान जाति में दो चीज देखा जाता है सजातीय में, चर समान हो और घात समान हो। दो चीज समान होना चाहिए, ठीक है। ये होते हैं बीजगणित में सजातीय। वो जो आप लोग सोच रहे होंगे थोड़ा सा, वो चीज यहाँ पे उस जातीय की बात नहीं हो रही, कॉस्ट की बात नहीं हो रही। जैसे अगर मैं दो एग्जांपल लिखा,
एक मैंने लिख दिया कि 7x² y, और एक मैंने लिख दिया y(x²), और एक मैंने और भी लिख दिया। वो क्या लिख दिया? 7x यहाँ पर y, और एक पर लिख दिया y(x²). तो ये सजातीय पद ए वाला तो है, बी वाला नहीं है। आप कहोगे ऐसे कैसे? देखो, उसके कई कारण हैं। इसमें x है, y है, इसमें भी x है, y है। ये मत देखो कि सीरियल इधर का उधर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना मेरे भाई? कहीं भी हो सीरियल। घाते देखो, इसकी दो है, इसकी क्या है? दो है। यक्स की बात कर रहा हूँ, वाई का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है। इनके गुणांक में क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज बिल्कुल याद नहीं रखना आपको, ठीक है? ये ध्यान रखना है कि चर समान हो, घात समान हो, बस। इसमें क्या है, चर तो समान है, दोनों में एक्स वाई है, बस घात बराबर नहीं है। यहाँ पर घात 2 है एक्स का, यहाँ पर क्या है, 1 है। वाई का तो बराबर है, लेकिन एक्स का गड़बड़ है, ठीक है? इस सजातीय न होने का एक और कारण हो सकता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, मान लो 7ab, और यहाँ पर मैंने लिख दिया XY। यहाँ भी सजातीय नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, चर भी समान नहीं है, यानी वेरिएबल्स भी इक्वल नहीं है, ठीक है? अगर हम इनकी घात कहें कि चलो y का 2 लगा दिया, x का 2 लगा दिया, इसका 2 लगा दिया, इसका 2 लगा दिया, तो क्या हुआ? घात तो बराबर हो गए, लेकिन चर बराबर नहीं हुआ। हमारे यहाँ गांव में कहावत है, कुकुर धोए बछिया नहीं बनत भाई साहब। तो ये क्या है, घात वात लगाने से बराबर नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ? ये सजातीय नहीं है, ठीक है? ये चीज समझ गए? तो जो सजातीय पद होते हैं उन्हीं की घातें आपस में जुड़ती हैं, विजातीय वालों की नहीं जुड़ती हैं। बस सिंपल सा ये चीज देखना था। वैसे आई थिंक ये आप लोग लगभग जान रहे होंगे, जो लोग नहीं जान रहे हैं उनको हम सिखाएंगे। और ये आप मुझे कमेंट करके बताना क्या होगा इसका आंसर, और हम आगे बढ़ते हैं इसी में। आज है हमारा टॉपिक भाग। तो भाग यानी डिवीजन, डिवीजन यानी भाग। किसका भाग? यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला मेरे भाई। जैसे अगर मैंने कहा कि 7, भाई 7 का है को लिख रहा है बार बार, 27ab² अपान, मैंने यहाँ लिख दिया 9a और b, ठीक है? इनका भाग करना है हमें। इनको हम ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे? बढ़िया दिख रहा है ना? एकदम मस्त दिख रहा है, एकदम गुरु, एकदम गजब का दिख रहा है, प्रभु की कृपा हो चुकी है, एकदम अच्छा दिख रहा है। देखो यहाँ पे या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 27ab² डिवाइड बाई 9ab। हाँ, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ ना? अरे यार थोड़ा सा जगह दो इधर तो। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, लिख दिया ना? ये दोनों बात एक है। इनको हल कैसे करेंगे? जैसे अगर सिंपल सी मैं बात करूं मेरे भाई कि 27/9 करो, तो आप कहोगे 9 त्रिक 27, 3 आ गया, ठीक है? वैसे बिल्कुल ऐसे इसको भी बिल्कुल सेम वैसे करते हैं। इनमें जितने भी पद होते हैं उनको एक्सपेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, बस। ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज की अति नहीं अच्छी होती है ना। तो क्या करेंगे, 27 और 9 इनको अलग कर लो। ओके, जितने भी कांस्टेंट वाले पद हैं, गिनती वाले, उनको अलग कर लिया। ओके, अब क्या करोगे भाई, मल्टीपल का साइन लगाओ। अब ए है, ए को अलग रखो, और क्या है, बी है, बी का स्क्वायर है। हम बी को क्या करेंगे, नीचे जैसे है बी मतलब सिंपल सा अकेले है ना, तो बी स्क्वायर को मैं b×b लिख सकता हूँ, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं ना? बी की जितनी पावर है उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अगर 7 पावर होती तो इसको हम 7 बार लिख सकते थे, ठीक है? नीचे वाले में आ जाओ, a×b। ओके, इसमें कोई दिक्कत ना किसी को। अब देखना यहाँ पे, समझना आगे क्या होता है। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। आप 1 1 लिख दो अपनी संतुष्टि के लिए। बी से बी हो गया मेरे भाई। ठीक है, बच क्या रहा है वो बटोर लो, बस जो बचा उसे समेट लो। ऊपर 3 बच रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये सब डिवाइड होकर के आपस में सब निपट गए, निपट गए मतलब खत्म हो गए। हमारी भाषा में निपट गए, गणित की भाषा में कैंसिल हो गए, डिवाइड हो गए, ठीक है? बी बचा है नहीं, 3 बी बचा। ओके, क्यों बचा? क्योंकि यहाँ पे बी सिंगल था, यहाँ पे डबल था, ठीक है? इसलिए एक बी बच गया। बात समझ में आया? हम देख रहे हैं आज हमारा टॉपिक है बीजगणितीय व्यंजकों का भाग करना, ठीक है? टॉपिक क्या है? डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, अगर हम ब्लैक वाली स्क्रीन में आ जाएं तो क्या मजा आती है कि नहीं? ब्लैक वाली में देखो, थोड़ा सा वाइट एंड थोड़ा सा वो हो रहा है। बैकग्राउंड में पर्दे लगाने हैं अभी, ठीक है? मैं पर्दे लगा दूंगा, फिर सही हो जाएगा। इस कोने पे अगर आप देखो, इस कोने पे देखो, हल्का थोड़ा डार्क ब्लैक दिख रहा है ना, क्योंकि सामने दरवाजा है ब्लैक कलर का। तो अगर ब्लैक कलर का ऐसे पूरा हमारे सामने फ्रंट दीवार हो जाएगी, या वॉलपेपर लगा दूं या पर्दा लगा दूं, तो ये पूरा ब्लैक वाले पर क्लियरिटी से मैं पढ़ा सकता हूँ। तो सो आज मैं ब्लैक पेज पे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ब्लैक में आज मजा नहीं आएगा, हाँ? ओके, दूसरा देखता हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, मुझे बताना। नीचे मैंने सोचा कुछ गद्दे वगैरह बिछाऊंगा, इसलिए मैंने बोर्ड आपकी ऐसा एडजस्ट किया नीचे से पढ़ा सकूं। मैंने वो तखत वखत नहीं लगाया है, ठीक है? तो मैं थोड़ा ऊपर तक नहीं पहुंच रहा हूँ, इसलिए अच्छे से। चलो देखो, अगला अगर मुझे करना है कि एक्स का स्क्वायर वाई ए सी, हाँ,
इसको भाग करना है मेरे भाई। मान लो एक्स ए, चलो इतने से ही करना है। कैसे करोगे? आओ देखते हैं। बहुत सिंपल है। जिनकी घात वात लगी है ना उनको अलग अलग तोड़ दो। तो एक्स स्क्वायर का अलग अलग तोड़ोगे तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, इंटू ए इंटू सी। ओके। नीचे क्या है? एक्स इंटू ए। तो भाई साहब ये एक्स से एक्स और ए से ए हो जाएगा कैंसिल, यानी आपका डिवाइड हो जाएगा। और बचेगा क्या? ए। ऊपर क्या बचेगा? सी। क्या बचा? ए थोड़ी बचा है, एक्स बचा है बाबू, और सी बचा है। और कुछ बचा है कहीं? ना रे बाबा ना, और कुछ नहीं बचा है। ए से ए डिवाइड हो गया, एक्स से एक एक्स कम हो गया। लेकिन कुछ और बच रहा है एक। कहाँ बच रहा है? देखो तो भाई, देखो देखो देखो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक्स दो जगह था, वाई भी तेठी था, उसको कहाँ भगा दिए भाई? वाई भी तो था, इसके साथ तो अन्याय हो गया, धोखा हो गया इसके साथ। के बीच में एक वाई भी था। या देखो यार, इसको लेके भाग रहा है। भागना भागना गलत बात है। चल ठीक है, ले जा। देखो यहाँ पे एक और भी था। क्या था यहाँ पे? वाई भी था। ये था ना वाई। अब देखो यहाँ पे वाई था ना, एक्स हो गया बराबर वाई ए सी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बचा है। क्या बचा है? वह भैया हो, रुक जा रे दादा तू, रुक जा। ये एक्स वाई सी, ये बचा है, ठीक है। बट ये थोड़ा गंदा तरीका है। क्या है ना, अल्फाबेटिक के सीरियल में इसको लिखा जाता है, जैसे सी एक्स वाई। सबसे पहले ABCD में आप देखो, सी आता है, फिर एक्स आता है, फिर वाई आता है ना। ठीक है। देख लेना, मेरी बात समझना, मैं बता के आ रहा हूँ, करना क्या है। बाकी छोटी मोटी चीजें अगर कहीं थोड़ा मोड़ा इधर उधर होती हैं तो वो चीज़ आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, है ना। चलो। तो सभी को समझ में आ रहा है ना मेरी बातें? चलो मेरे भाई, बहुत अच्छे से देखना प्यार से। ये बैच मैं टोटली यूट्यूब पर फ्री पढ़ाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया आप लोगों से। जैसे 23 में मैंने पढ़ाया था अर्थमेटिक विंटर बैच 2023 में, तो विंटर बैच 2025 में इसमें मैं पूरा फुल अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, फ्री पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से। चलो। तो ये है 3 5 AX B³ और इसकी घात 7। ओके। डिवाइड बाय इसको करना है आपको मेरे भाई। किससे कर दूं? 5 से कर लो। ए 3 x B का स्क्वायर। आओ कैसे करेंगे? देखो आज मैंने पहले से कोई सवाल वाल नहीं लिखा है, मैंने सोचा जो कुछ करूंगा सब आपके सामने करूंगा, फुल पारदर्शिता होनी चाहिए, है ना। वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, बंद करूंगा, लास्ट सवाल है ये, हाँ? ठीक है। तो कैसे करोगे? 35 को, अच्छा मैं ऐसे काम कर सकता हूँ, नीचे के अकॉर्डिंग हम ऊपर वाले को तोड़ते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या है मेरे भाई? 35 से नीचे क्या है? 5 है, तो हम 5 के रूप में 35 को तोड़ देंगे, तो 5 × 7 हो जाएगा। ये फैक्टर करना आप नहीं जानते हो, मुझे बताना, मैं अलग से बता दूंगा। अब देखो ए का 7 है ना, तो ए का 7 है, तो हम एक काम करेंगे, बिल्कुल बेसिक वाला बता देता हूँ, एकदम बेसिक वाला। ठीक है, थोड़ा सा रुकना। हाँ बस 5 मिनट रुकिए, बस आ रहा हूँ, अभी क्लास चल रहा है, आ रहा हूँ। अ, यही नया जगह। आ रहे हैं क्या अभी? ठीक है, ओके ओके, आइए। तो 3 1 4 3 7, देखो कितनी बार? 7 टाइम, 7 पावर था ना। 4 3 7, ठीक है। अब क्या है? X × B का 3। देखो B का 3 को भी हमें तोड़ना है वैसे तो यार, ये दूध वाले फोन किए थे भाई, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया नया जगह शिफ्ट होने की वजह से। तो ये देखो B का पावर कितना था? जितना घात है उसको उतनी बार लिख देते हैं बस। A का पावर 7 था तो मैंने A को 7 बार लिख दिया, B का पावर क्या था? 3 था तो मैंने 3 बार लिख दिया। एक्स अकेले था बेचारा, अकेले लिख दिया। 35 को मैंने 5 × 7 लिख दिया। बहुत ध्यान से देखो, बहुत एकदम एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इनको और शार्ट भी किया जा सकता है। A का घात 3 है तो इसको हम 3 बार लिखेंगे। X × B का पावर कितना है मेरे भाई? 2 है तो 2 बार लिख दिया। अब इनको जो कुछ भी डिवाइड हो सकता कर लो चुपचाप। 5 से 5 डिवाइड हो गया, इसलिए मैंने इसको ऐसा बना रखा था। ए से एक ए, दूसरे ए से दूसरे ए, तीसरे ए से तीसरे ए निपट गए। ए बी से ये बी, और दूसर का बी से ये बी, ठीक है। जो जो बच रहा बटोर लो, हो गया आपका उत्तर। ऊपर देखो क्या बच रहा है? 7। उसके बाद देखो यहाँ पर तो ए मेरे भाई 4 बार बच रहा है, 4 बार बच रहा है, मतलब 1 पावर 4। और साथ में एक्स भी बच रहा है, एक बी सिंबल सा बच रहा है, तो बी एंड एक्स। ओके। ये ऊपर का बच रहा है। नीचे साइड में अगर आप ध्यान दो, ए भैया एक गड़बड़ होएगा, क्या पता है? ये एक्स से एक्स भी तो निपटेगा। ये लो, एक के एक्स तो था ना, तो ये एक्स भी गायब हो जाएगा यहाँ से। अब बताओ। अ, अब नीचे का बचा। नीचे तो कुछ नहीं बचा, इनका तो हो गया बंटाढार, सब खत्म हो गया नीचे से। नीचे तो कहीं कुछ बचा ही नहीं। तो ऊपर ही बच रहा है, 7 बच रहा है, ये 4 बार ए बच रहा है बस। बी भी बच रहा है, एक ही सिंबल सा, बस इतना बच रहा है। अगर कहीं कुछ छूट रहा है, हमें नहीं दिख रहा है, तो आप मुझे बताना, ठीक है।
ओके। एक दो सवाल आप लिख लो। भाई जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी से कोई जान ना पाए। 95x a 5b इंटू, इसको दोनों करके होमवर्क मुझे कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। भाग वाला भी एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, जिसमें को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। आज थोड़ा जल्दी में था, एक नया जगह, एक नया शुभारंभ किया है। तो ठीक है, आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई, सेटअप वटअप करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप लोग नाराज ना हुआ करें। हाँ, और अपने विचार बताना मुझे।